गुरुदेव जरा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो, विस्तार से ही सुनाऊंगा। मथुरा नगरी है जमुना के तट पर, बड़ी सुंदर नगरी है, पुरातन नगरी है। इस मथुरा में शत्रुघ्न जी ने भी राज्य किया है। एक दुष्ट यहां पर राज्य किया करता था, उसे मारकर शत्रुघ्न ने राज्य किया है। बहुत पुरानी सप्तपुरियों में से एक पुरी है मथुरापुरी। वहां के राजा थे उग्रसेन, और बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा। देखो भैया, राजा बन जाओ, कोई अच्छा पद मिल जाए, उसके बाद भी आप धर्मात्मा बने रहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा की विशेष कृपा है आपके ऊपर कि पद भी है और भक्ति भी है। भक्ति आपको विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता, और पद आपको अभिमान प्रदान करता है। जब भी आप पर कोई पद होता है तो अभिमानी हो जाते हो, लेकिन भक्ति उसको कंट्रोल में रख लेती है, आपको पद का अभिमान नहीं होने देता। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा है, धर्म यज्ञ उत्सव करते रहते हैं, वेदों का पाठ, ब्राह्मणों का आदर सत्कार चलता रहता है। लेकिन उन्हीं के पुत्र है कंस, जो बहुत बड़ा पापी है। ताको सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जग संतापी। उनके जो पुत्र है ना, वो बहुत पापी है। सबको देखो, बहुत से लोग कहते हैं साधु और असाधु के लक्षण क्या है। साधु जो धर्म का काम करे, असाधु जो अधर्म का काम करे। साधु जो सत्संग करे, असाधु जो कुसंग करे। साधु जो ठाकुर की कृपा माने, असाधु ये तो सब मैंने ही किया है। साधु जो रिस्पेक्ट करता है माता पिता की, असाधु जो माँ बाप को मानता ही नहीं। साधु जो ग्रंथों के माध्यम से जो रास्ते बताए गए उनका पालन करता है। असाधु जो उसमें कहा गया उसे उल्टा ही करना है। बहुत से लोग उल्टे ही चलते हैं ना। अब जो लोग उल्टे ही चलते हैं उनका ऑप्शन तो नहीं है आपके पास, ना मेरे पास। उनको लगता है यही करो तो आगे बढ़ोगे। वो दुष्ट है, न पिता की बात मानता है, न शास्त्रों की, न धर्म की। एक दिन उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह, देवक की पुत्री है देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और वसुदेव जी के साथ विवाह करके बहुत सारा दास दासियां उन्होंने दहेज में दी। और दहेज में देने के बाद अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो मार्ग में आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी का पुत्र तेरा काल होगा, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना कि मेरा काल होगा, कंस घबरा गया, रथ से नीचे उतर आया, देवकी के केस पकड़े और नीचे उतार लिया। मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, जब देवकी नहीं होगी तो देवकी का पुत्र कैसे होगा, मैं देवकी को ही मार देता हूं। और जैसे देवकी को मारने के लिए खड्ग निकाली, देवकी ने पूछा मेरा कोई अपराध है क्या? बोले कोई नहीं। मेरा कोई दोष है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो हमेशा मेरे लिए आदर प्रेम सत्कार की नजरें दृष्टि हमेशा आपकी मेरे ऊपर रहती थी, आज ये क्रोध की दृष्टि मेरे ऊपर क्यों है? जबकि मेरा कोई अपराध नहीं है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरे पांव में महावर लगा है, अभी मैं अपने ससुराल नहीं पहुंची और आप मुझे पहले ही मार देना चाहते हैं। क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? कंस कहता है आज तेरे हाथों की जो मेहंदी है ना, मेरे हृदय को, मेरे रक्त को उबाल रही है। तेरी मांग का सिंदूर मेरी आंखों में रक्त उतार रहा है। मैंने तुझे इतना स्नेह प्रेम किया, सब कुछ, लेकिन आज तेरा ही गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र मेरा काल होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी आ गए, क्यों मारते हो? इसलांगनी गुणासुर भगवान भोजे करा। एक स्त्री पर हाथ उठाना क्या ये योद्धा को शोभा देता है?
वो लोग बलवान नहीं, वो लोग स्ट्रांग नहीं, वो पुरुष नहीं, वो मर्द नहीं जो एक स्त्री पर हाथ उठाते हैं। मेरे भाई बहन जितने भी लोग सुन रहे, ध्यान से सुन लीजिए। हर घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, एवरी वुमेन। लेकिन देवियां भी ध्यान रखें कि हमें क्या बन के रहना है, हमें क्या बनना है। जब तक आप हर स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे, और स्त्री अगर अपने आप को मर्यादित नहीं रखेगी, तो जब जब स्त्री अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तब तब घर में भूचाल आता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। हर कंडीशन, हर स्थिति में हमें हमारी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दो तरीके की स्त्री होती है। एक स्त्री वो जिसके घर में आने से घर स्वर्ग हो जाता है, और दूसरी वो जो पता नहीं क्या बना देती है। इसलिए जितने भी सत्संगी बैठे हैं माताएं बहन, उनसे एक ही प्रार्थना करूंगा, ठाकुर जी से ऐसा ही वरदान मांगो कि आपको ठाकुर जी एक यशस्वी और घर में स्वर्ग का वातावरण पैदा करने वाली माताएं आपको बनाए। ऐसा आप भगवान से प्रार्थना करें। वसुदेव जी ने वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो कारागार में रहना पड़ेगा? बोले स्वीकार है। और 6 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया। कितने? जोर से बोली। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया, और 7वां गर्भ ऐसा लगा जैसे क्षीण हो गया। और अब 8वें की बारी है। शेष अवतार बलराम जी 7वें रूप में रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, योग माया के प्रभाव से। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब किसकी बारी है? जोर से बोली, किसकी बारी है? तैयार हो? ये जो 2-3 खड़ी हैं इनको बैठा लो, जबरदस्ती बैठा लो वहीं। अच्छा काम तो जिद करके भी करना चाहिए। सभी बैठे, ठीक है। और कन्हैया को लेके सर पे हमारे वसुदेव जी महाराज, जब भी कन्हैया यहां आएंगे आप खड़े नहीं होगे, आप बैठे रहोगे। और जो अभी तक खड़े हैं, बस आपका धन्यवाद। एक बात कहना भूल गया जो शुरू में मुझे कहना चाहिए। कल के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कथा पंडाल में बैठे रहे, ये बहुत बड़ा उदाहरण आपने कल पेश किया। 12 बजे से लेके 6 बजे तक, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत ठाकुर जी ऐसी कृपा आप पर बरसाए रखे। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। जुलम करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। जुलम करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। नृत्य कोई नहीं करेगा, अभी स्वागत करेंगे। नृत्य के लिए तो भंडारा है आज। आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? लेकिन मैं कहूं तब, अभी तो या कारी कामर वारे ने, या पीरी पीतांबर वारे ने, या कारी कामर वारे ने, या पीरी पीतांबर वारे ने। ओ जुलम करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। जुलम करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। बोलो नंद के लाला की जय। अरे भगवान के उत्सव में तो अमृत की वर्षा होती है। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को छोड़ के
और कन्या को लेके कंस के पास गए। जैसे ही कन्या को लेके वसुदेव जी कारागार में पहुंचे, वो कन्या रोने लगी, और जैसे ही रोने की आवाज सुनी, तुरंत पहरेदार सब जग गए। और जैसे ही पहरेदार जगे, कंस दौड़ा हुआ चला आया और देवकी से कहा, मेरा 8वां काल आ गया, ला ये मुझे दे दे, मैं इसे मार दूंगा। देवकी बोली, भैया ये आपका काल नहीं है, देवताओं ने कहा था 8वां पुत्र होगा, ये तो पुत्री है। कंस बोला, मुझे लगता है इसमें भी कोई देवताओं की चाल है, हो सकता है मुझे भ्रमित करने के लिए देवताओं ने ये कोई चाल चली है। ये 8वें स्थान पे आई है, पुत्र हो या पुत्री, मैं किसी भी कीमत पे इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मार दूंगा। देवकी के गोद से वो जबरदस्ती छीन ली, और जैसे छीन के उसे मारने के लिए शिला पर पटकना चाहा, कन्या उड़ गई आकाश में। और कन्या बोली, कंस तू मुझे नहीं मार सकता, मारने का और जिलाने का काम तो किसी और का है, तेरा नहीं है। तू मुझे कैसे मार सकता है, जो खुद ही मृत्यु के भय से भयभीत है, वो किसी को क्या मारेगा। और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं अथवा खड़े हैं अथवा आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो एक बात जीवन भर के लिए याद कर लें कि वो तो कट गया, पर आप लोग समझे, आप मैया और रामकली कहां जा रही। जब से कथा शुरू हुई है, एक आता एक चला जाता, एक जाता एक चला जाता, कोई मरे है। हाँ तू ना दिख रही, निकल जा। ओ पीरी पीरी पीरी, ओ मैया बैठ जाइए, मैया ओ मैया ओ सौलवारी, अब ना माने कि देख जी गई, चल जा, ना ना निकर, ये पीछे टेम्पू वाला ना भाई, टेम्पू में पंचर है, जा जहां तू जाएगी चल, ये गाड़ी जा में तू मोटरसाइकिल जाएगी, हवा निकल जाएगी, उससे भी ज्यादा देर हो जाएगी, ये पहले पहुंच जाएंगे तुझसे, अब जा। चली रामकली। अरे भाई क्या कर ले आप, एक बात बताओ, जिस इंसान पे भगवान के लिए समय नहीं है, क्या वो व्यक्ति किसी और को समय देगा? जोर से बोलिए। आप सब ध्यान से सुन लो, मेरे को कोई शौक नहीं आपको यहां रोक के रखने का, अगर मुझे शौक है तो सिर्फ एक बात का कि जब आप यहां आए हो तो आपको पूरा फल मिलना चाहिए, बस इस बात का शौक। अगर 20 मिनट लेट पहुंच गए तो कौन सा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तुम आओ। ऐसी बात सुनाते रहे, बड़े खुश हैं। कथा सुनाए तो झट मुंह ऐसे लटका लेंगे जैसे गांधी जी के तीनों बंदरों का एक ही रूप प्रकट हो गया है। बैठ जा, बैठ जा लेफ्ट हैंड में, कितना कह लो सुनते नहीं है। आप सब बैठे रहेंगे प्लीज। मैंने कल आपसे कहा था कोई खाली हाथ आएगा नहीं और कोई खाली हाथ। आज के उत्सव का फल है कि आप सबको ठाकुर जी की तरफ से बधाई मिले और वो बधाई आप यहां से लेकर जाएं, यही तो हम चाहते हैं। अरे हमारे वृंदावन में जो कह दो करें वृंदावन की 3 घंटे चल सकता है ये सब। कौन सा वृंदावन की एक बंदरिया रूट गई तो बंदर वृंदावन सुनो है जाएगा। तमाम बंदरिया घूम रही है वहां। अगर आप एक चले जाओगे दोबारा नहीं आओगे तो यहाँ कोई आनंद कम हो जाएगा। ऐजे बंदरिया आनंद कम नहीं होने वाला। लेकिन हम चाहते हैं जो यहाँ आए हैं वो सब बधाई लेके जाएं। कौन कौन चाहता है कि आनंद आना चाहिए पूरा? आज आप सब बैठे हो, फिर एक बार प्रार्थना कर दूं, जिन्हें जल्दी जाना हुआ करे वो बीच में न बैठे। मैंने कल भी ये बात कही थी। आस्था चैनल पे लाइव चलता रहता, मैं बीच में रोकता नहीं हूं आपको बजे, क्योंकि लोगों को लगेगा जबलपुर में लोग कैसे हैं जो 3-3.5 घंटे भी नहीं बैठ सकते। आप सबसे प्रार्थना है
बहुत जरूरी काम पॉसिबल है आपको हो तो आप लोग आउटसाइड में बैठे, जहां से आप जाएं तो किसी को दिखे नहीं, और अगर आप या बीच में बैठे हैं तो पूरा समय आप दीजिए